प्रिय विद्यार्थियों, डैफोडिल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको संस्कृत भाषा के अंतर्गत प्रत्याहार निर्माण किस प्रकार से किए जाते हैं उसके बारे में डिटेल से बताने जा रहा हूं। कल हमने इससे पहले वीडियोज में पढ़ा था प्रत्याहार विधायक सूत्र आदि रैन तयेन सहिता। ये है प्रत्याहार विधायक सूत्र। प्रत्याहार विधायक सूत्र, इसके अंदर दो शब्द हैं। एक शब्द है वो अंत्यन है। क्या है? अंत्यन। अंत्यन, इसका अर्थ होता है अंतिम। हलंत व्यंजन जुड़ने पर, और दूसरा इसका शब्द होता है वो है आदि। क्या होता है? आदि। आदि का अर्थ है प्रथम अक्षर। आदि का अर्थ क्या होगा? प्रथम अक्षर। क्या करता है? स्वयं का ज्ञान कराता है तथा बीच में आने वाले वर्णों का भी ज्ञान कराता है। उसे प्रत्याहार कहते हैं। उसे प्रत्याहार कहते हैं। जैसे प्रत्याहार की परिभाषा क्या है? प्रत्याहार विधायक सूत्र क्या होगा आपका? प्रत्याहार विधायक सूत्र क्या होगा? आदि रंते हेता। ये प्रत्याहार विधायक सूत्र है। आगे पूछेंगे संज्ञा विधायक सूत्र है, उसमें से ये क्या प्रत्याहार विधायक सूत्र है। इसमें दो शब्द है। एक का अंत्यन है। अंत्यन का अर्थ है अंत में हलंत अक्षर जुड़ने पर। अंत में हलंत अक्षर जुड़ने पर। और आदि का अर्थ है प्रथम अक्षर। जो प्रत्याहार का प्रारंभिक अक्षर होता है वह स्वयं का ज्ञान कराता ही कराता है तथा बीच में आने वाले अन्य वर्णों का भी ज्ञान कराता है। उसे क्या बोल देते हैं? प्रत्याहार बोल देते हैं। जैसे आप इसमें ना एक प्रत्याहार लेंगे, अच प्रत्याहार लिया आपने। क्या लिया? अच प्रत्याहार लिया। अब देखो ये प्रारंभिक अक्षर ये है और अंतिम अक्षर इसका क्या है? ये है। तो कहने का अर्थ है अंत में हलंत अक्षर जुड़ने पर। अंत में हलंत अक्षर क्या जुड़ा आपका? च जुड़ा। अंत में हलंत अक्षर जुड़ने पर, च जुड़ने पर। आदि अक्षर, अब इसका आदि अक्षर क्या होगा? ए होगा। तो आदि अक्षर ए है ना, यह क्या करेगा? स्वयं का ज्ञान तो कराएगा ही कराएगा तथा इस ए और इस च के बीच में आने वाले अन्य वर्णों का भी ज्ञान कराएगा। उसे प्रत्याहार कहेंगे। अब यहां से हम चलेंगे, प्रारंभिक वर्ण है वहां से गिनती होती है प्रत्याहार के वर्णों की। तो प्रारंभिक वर्ण हमारा आज प्रत्याहार में कौन सा है? ए है। तो ए से गिनती की ए और फिर ई और उ। अंत में हलंत अक्षर आता है उसको प्रत्याहार में गिनती में नहीं लेंगे। तो क्या होगा? ए के बाद क्या आ जाएगा? ए के बाद ई आ जाएगा। ई के बाद क्या आ जाएगा? उ आ जाएगा। और उ के बाद क्या आ जाएगा? री आ जाएगा। और री के बाद क्या आ जाएगा? लरी आ जाएगा। लरी के बाद ये देखो ये हलंत है, इसको नहीं लेंगे। आगे क्या आएगा? ए आएगा। और फिर क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। उंगाई को नहीं लेंगे, हलंत को। फिर क्या लेंगे? आई को लेंगे। और अंत में किसको ले लेंगे? औ को ले लेंगे। इस प्रकार से अंत में क्या अक्षर जुड़ा था? च। अंत में आपका अक्षर क्या है? च। ये अक्षर यूं कहता है कि वस्तुतः अब आप मेरे से आगे तक गिनती नहीं करेंगे वर्णों की, तो फिर कहां तक गिनती करेंगे? ठीक मेरी भी गिनती नहीं करेंगे, ठीक मेरे से पहले वाले वर्ण तक ही आप रुक जाएंगे। वो अंतिम अवस्था होगी। अंतिम अवस्था बनाने के लिए अंत में हलंत अक्षर दे दिया जाता है। प्रत्याहार में अंतिम हलंत अक्षर केवल और केवल सहायक होता है, न कि उसमें गिनती की जाती है। लेकिन प्रत्याहार निर्माण में प्रारंभिक जो अक्षर होता है ना, वो प्रत्याहार के वर्णों को गिनती में सहायक होता है और से प्रारंभ यानी उसकी स्वयं की गिनती होती है उसके अंदर। और कहां तक चलेगा वो?
आगे तक जब तक अंतिम हलंत अक्षर तक वर्ण चलते जाएंगे वहां तक चलता रहेगा, लेकिन बीच में आने वाले हलंत व्यंजनों की गिनती प्रत्याहार में नहीं की जाती है। तो इस प्रकार से हम यूं कहेंगे कि अच प्रत्याहार में क्या कहा, इसने कहा अंत में हलंत अक्षर जुड़ने पर क्या अक्षर जुड़ा, च। प्रथम अक्षर ए क्या करता है, अपना ज्ञान तो कराता ही कराता है, तथा बीच में आने वाले ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ इन स्वरों का ज्ञान भी कराता है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, प्रत्याहार बोलेंगे। तो पहला प्रश्न ये है आपके साथ कि प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा होता है, प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा होता है। तो प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा हो जाएगा, आदिरंत्येन सहिता। आदिरंत्येन सहिता आपका क्या होगा, प्रत्याहार विधायक सूत्र होगा। अभी मैं आपको क्रमशः सब प्रत्याहारों का निर्माण कार्य बताऊंगा किस प्रकार से होता है। सबसे पहले मैंने आपको कल कहा था इनका क्रम क्या होता है। क्रम जैसे पहले क्रम होता है इसका स्वर का, जैसे यहां से लेकर के और यहां तक कितने, यानी जो चार जैसे मासूरी सूत्र है ना वो किस में आ जाता है, स्वरों में आ जाता है। फिर उसके बाद इनका होता है अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आपके क्या है, यहां से स्टार्ट होंगे, ये, व, र और ल, अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजनों के बाद नीचे की तरफ क्रम इनका क्या आएगा, वर्गों का पांचवा, फिर क्रम क्या आएगा, वर्गों का चौथा, फिर क्रम क्या आएगा, वर्गों का तीसरा, और फिर क्रम क्या आएगा, वर्गों का दूसरा, और फिर क्रम क्या आएगा, वर्गों का पहला, और फिर क्रम क्या आएगा, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ये इनका क्रम रहेगा। सबसे पहले व्याकरण, संस्कृत व्याकरण में स्वरों की गिनती होती है, स्वरों के बाद अंतस्थ व्यंजन आते हैं, अंतस्थ व्यंजनों के बाद वर्णों का पांचवा, फिर वर्गों का पांचवा, फिर वर्गों का चौथा, उसके बाद वर्गों का तीसरा, उसके बाद वर्गों का पहला, और उसके बाद वर्गों का अंतस्थ वर्ग समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद ऊष्म व्यंजन शेष बचेंगे, लास्ट में ऊष्म व्यंजन आएंगे। तो अब इसके अंदर हम यूं देखते हैं कि स्पर्श जो व्यंजन होते हैं ना उनका हम क्या प्रत्याहार बना सकते हैं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जैसे के, खे इत्यादि से लेकर के प, फ, ब, भ, में तक, ये जो व्यंजन होते हैं ये कुल मिलाकर के कितने होते हैं, 25 होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। अब आप यहां से लेंगे है तो स्पर्श व्यंजन में नहीं है, कैसे मैं तक है नहीं आता है, ये वेरल है, ये भी स्पर्श व्यंजन में नहीं है, और ले भी स्पर्श व्यंजन में नहीं है। फिर कौन सा आएगा, ये वर्ग का पांचवा, ये है स्पर्श व्यंजन में, और ये पांचवा है, इसके बाद ये चौथा है, ये भी चौथा है, ये तीसरा है, और इसके बाद ये दूसरा, और ये क्या है, यहां तक पहला। तो आप कह रहे हैं पहले से पांचवें तक वर्ग के 1 से 5 तक के जो होते हैं वो 25 व्यंजन होते हैं। यानी क से लेकर के मैं तक कितने व्यंजन होते हैं, 25 व्यंजन होते हैं। तो इन 25 व्यंजनों का जो प्रत्याहार होगा वह क्या होगा, इसका ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, और आगे है ना क्या पे ये का ये क्या ले लेंगे, ये है प्रत्याहार। ये प्रत्याहार कौन सा, ये प्रत्याहार। ये प्रत्याहार में देखो वर्गों के कौन से आगे, पंचम आगे, पांचवा आगे, फिर वर्गों के 2 ये चौथे और 3 ये चौथे, यानी फिर उसके बाद वर्गों के क्या आगे, चौथे आगे, फिर ये वर्गों के कौन से हैं, तीसरे आगे, फिर इसके बाद वर्गों के ये 3 क्या हैं, दूसरे आगे, और इसके बाद ये 3 पहले आ गए और ये 2 पहले आ गए, इसका मतलब ये पहला आ गया। तो स्पर्श व्यंजनों को बताने वाला जो प्रत्याहार होगा ना उस प्रत्याहार को क्या बोलेंगे, ये प्रत्याहार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये प्रत्याहार बोलेंगे। स्पर्श व्यंजनों को बताने वाला प्रत्याहार होगा वो क्या होगा, ये प्रत्याहार होगा।
इसी प्रकार से स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत है। अब आपको कोई यूं कहे कि अंतस्थ व्यंजन है ना, उनका प्रत्याहार बताओ, अंतस्थ व्यंजनों का प्रत्याहार बताओ। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, व, र और ल, इतने होते हैं। चार व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से व्यंजन? चार व्यंजन है अंतस्थ कहलाते हैं। कौन कौन से? य, व, र, ल। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से करेंगे। अंतस्थ व्यंजनों का प्रत्याहार य से स्टार्ट करेंगे। तो फिर य आ जाएगा, य के बाद क्या आ जाएगा? व आ जाएगा, व के बाद क्या आ जाएगा? र आ जाएगा, और र के बाद क्या आ जाएगा? ल आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? कौन सा प्रत्याहार होगा ये? यण प्रत्याहार होगा। कौन सा प्रत्याहार होगा? यण प्रत्याहार होगा। पहले हमने क्या कहा? स्वरों को बताने वाला जो प्रत्याहार होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अच प्रत्याहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच प्रत्याहार। अच का अर्थ क्या होता है? स्वर होता है। फिर हमारा उसके बाद क्या आया? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन को बताने वाला प्रत्याहार क्या होगा? यण होगा। क्या होगा? यण होगा। अब इसके बाद हमारा क्या? सपर्श व्यंजन। सपर्श सपर्श व्यंजन। सपर्श व्यंजन होते हैं कैसे? मैं तक होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये मैं पांचवा है और ये पहला है। इसका मतलब यहां से हम कहां से चलेंगे? पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, इस प्रकार से चलेंगे। तो प्रारंभिक व्यंजन हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो इसका हम क्या करेंगे? ये ले लेंगे प्रारंभिक, और फिर क्या आ जाएगा? ये, मैं, ग, ण और न, पंचम हो गए। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? जय, भ, और इसका क्या आ जाएगा? घ, ढ, ढ। तो ये हमारे क्या आ गए? चतुर्थ आ गए। ये पंचम थे, ये चतुर्थ। अब कौन से आएंगे? तृतीय आएंगे। तो तृतीय क्या हो जाएंगे? जय, ब, ग, ड, द। कौन से हो गए? तीसरे हो गए। तीसरे के बाद कौन से आएंगे? दूसरे आएंगे। दूसरे कौन कौन से होंगे? ख, फ, छ, ठ, त, ख, फ, छ, ठ, थ, और ये च, ट, ख, फ, छ, ठ, थ। ये देखो, ये दूसरे हो गए। कुल मिलाकर कितने हो गए? 5 हो गए। अब इसके बाद है ना, हम कौन से लेंगे? पहले लेंगे। पहले लेंगे तो क्या हो जाएगा? च, ट, त और क और प। ये हमारे क्या है? पहले हो गए। ये हमारे क्या है? दूसरे हो गए। सपर्श व्यंजन को बताने वाला जो प्रत्याहार होता है उसको हम क्या कहेंगे? ये प्रत्याहार कहेंगे। क्या कहेंगे? ये प्रत्याहार कहेंगे। ये प्रत्याहार है वो स्पर्श व्यंजनों को बताने वाला होता है। यण प्रत्याहार है वो अंतस्थ व्यंजनों को बताने वाला होता है। अच प्रत्याहार है वो स्वरों को बताने वाला होता है। कितने स्वर हो जाएंगे? ऐसे प्रारंभ करेंगे। ए, ई, उ, ण को नहीं लेंगे, फिर री, लरी और कै को नहीं लेंगे, फिर उसके बाद ए, ओ, अंग को नहीं लेंगे, आई, औ और च अंतिम इसका है। तो इस प्रकार से कुल कितने स्वर हो जाएंगे? कुल स्वर संस्कृत में 9 माने जाते हैं। स्वरों की संख्या संस्कृत में पाणिनि के अनुसार कितनी होगी? अलग होगी, लेकिन ये किसके? अष्टाध्यायी के अनुसार स्वरों की संख्या का 9 मानी जाती है स्वरों की संख्या। अब इसके अंदर प्रारंभिक के जो 5 होते हैं ना, उनको तो क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। कहां से लेकर कहां तक होते हैं? जैसे इसको आप यूं कहेंगे मूल स्वर। मूल स्वरों को बताने वाला प्रत्याहार क्या हो जाएगा? अक प्रत्याहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक प्रत्याहार। ए, ई, उ इसको नहीं लेंगे, और री और लरी और कै, यानी
अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो स्वर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मूल स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मूल स्वर कहलाते हैं। अब इसके बाद है ना, यहां से चलेंगे, यहां से इसका हमने क्या ले लिया, ए ले लिया, और इसका आपने क्या ले लिया, च ले लिया। ए जो होते हैं ये होते हैं ए ओ आई ओ, इनको बोलते हैं संयुक्त स्वर। अक प्रत्याहार मूल स्वरों को बताने वाले होते हैं, जिनमें स्वरों की संख्या 5 मानी जाती है। अ, ई, उ, री, री ये संस्कृत भाषा के मूल स्वर माने जाते हैं। इनमें किसी प्रकार से दूसरे स्वर का संयोजन नहीं है। तो फिर आगे हमारे शेष 4 और स्वर बचे, उन स्वरों को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर बोलते हैं। संयुक्त स्वरों को बताने वाला प्रत्यय होगा वो एच प्रत्याहार होगा। एच प्रत्याहार होगा। एच प्रत्याहार में कितने स्वर आ जाएंगे, ए ओ न आई औ च, यानी 4 स्वर आएंगे। ए आएगा, ओ आएगा, आई आएगा, औ आएगा। इस प्रकार से स्वरों की संख्या 9 मानी जाती है। मूल स्वर 5 माने जाते हैं और संयुक्त स्वर 4 माने जाते हैं। संयुक्त इसलिए कहा जाता है कि इसमें ए और ई दोनों को मिलाते हैं तो ए होता है। ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ई का तालु होता है, और ए और ऐ का उच्चारण स्थान भी कंठ है प्लस तालु होता है। तो कुल मिलाकर के ए कंठ था, ई तालु था, दोनों अलग अलग थे, लेकिन दोनों का संयोजन कर एक वर्ण की उत्पत्ति की। वह वर्ण क्या होगा, ए ऐ होगा। तो वस्तुतः कितने वर्णों से बन गया, 2 वर्णों से ऐ बना। ए और ऐ 2 वर्णों के संयोग से इस प्रकार से बना है, इसलिए इनको संयुक्त कहते हैं। ए और उ, ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, कंठ प्लस ओष्ठ कंठोष्ठ, और ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। तो इसका मतलब क्या है, ओ और औ भी क्या हो गए, किन्हीं 2 स्वरों से संयुक्त होकर के बने। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आगे वाले 4 जो एच प्रत्याहार के अंतर्गत आपके स्वर 4 आते हैं, ए ओ ऐ औ, इन स्वरों को हम क्या बोलेंगे, संयुक्त स्वर बोलेंगे। इनको संध्याक्षर भी बोलते हैं, संधि वाले अक्षर भी बोलते हैं। जैसे आप कोई भी संधि करते हैं, आप गुण संधि करेंगे, ए प्लस ई का ए हो जाता है, ए प्लस उ का ओ हो जाता है। इसी प्रकार से अयादि संधि करेंगे तो भी क्या होगा, ए ऐ ओ औ का उल्लेख होगा। पूर्व रूप और पर रूप संधि करेंगे, पूर्व रूप और पर रूप संधि में भी क्या है, ए और ओ का उल्लेख होता है। तो कहीं न कहीं ये संधियों के अंदर आना प्रयोग में आते रहते हैं, इसलिए इनको संध्याक्षर, संधि वाले अक्षर भी बोल दिया जाता है। ये संयुक्त स्वर भी कहलाते हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 हो जाएगी, ए ओ ऐ औ। तथा मूल स्वर संस्कृत में कितने कहलाएंगे, 5 कहलाएंगे, ए ई उ री और री। चलो, पहला आपका एक प्रत्याहार, बड़ा प्रत्याहार बना, आपका क्या बना, अच प्रत्याहार बना। अच प्रत्याहार में आपने स्वरों की स्थिति देखी कितनी होती है, 9। तो संस्कृत में स्वरों की स्थिति पूछे तो 9 होते हैं। प्रश्न घुमा करके पूछ लिया, मूल स्वर पूछे तो 5 होते हैं, और संयुक्त स्वर पूछे तो 4 होते हैं। अब देखो, उसके बाद हमारे पास क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन, य व र और ल। हिंदी में मैंने आपको पहले भी कहा है, हिंदी के अंदर है ना ऐसा होता है, य र ल और व ऐसे होता है हिंदी में। ये संस्कृत में नहीं होगा। संस्कृत में क्या आएगा, पहले ये आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, व आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, र आएगा, और फिर उसके बाद क्या आएगा, ल आएगा। यानी ये व र ल, ये संस्कृत में। एक बार परीक्षा में पूछा हुआ है, अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम माना जाता है, तो हिंदी के अनुसार संस्कृत में उत्तर नहीं देंगे। वस्तुतः ये व र ल ऐसा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन को बताने वाले जो प्रत्याहार है, अंतस्थ व्यंजन को बताने वाला प्रत्याहार कौन सा होगा, यण होगा। यण संधि आप करते हैं ना, तो उसमें भी है ना यण कर्ण क्या रहता है, हलंत रहता है। यण संधि ऐसे लिखेंगे, उसमें भी यण संधि कर्ण है ना, वो हलंत रहता है। अब देखो, अंतस्थ व्यंजन आगे यहां से लेकर के और कहां तक है, कह पे यहां तक। इसको हमने यहां से ये लिया और यहां से ये लिया, तो क्या कौन सा आएगा, ई प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार, ई प्रत्याहार।
ई प्रत्यार में कौन से व्यंजन आते हैं? सपर्श व्यंजन आते हैं। कौन से व्यंजन आते हैं? सपर्श व्यंजन आते हैं। सपर्श जो व्यंजन होते हैं वो कितने माने जाते हैं संस्कृत में? 25 माने जाते हैं। कैवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यानी कै से लेकर के मैं जो अंतिम व्यंजन 25वां मैं होता है, कै से मैं तक के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजनों को बताने वाला जो प्रत्यार होता है वो क्या होता है? ये प्रत्यार होता है। अब देखो ये स्वर है, स्वर का जैसे हमने प्रत्यार देखा अच होता है, और अच का हम क्या करेंगे? ए करेंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा? ई आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? ऊ आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? री आएगा। और फिर उसके बाद क्या आएगा? री आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? ए, ओ, फिर क्या आएगा? आई और औ। ये हमारे अच प्रत्यार के अंतर्गत आने वाले स्वर होंगे। दूसरा ये करेंगे उसके बाद क्रम क्या रहेगा? अंत्यस्थ व्यंजन का। अंत्यस्थ व्यंजन का क्रम होगा उसमें यहां से चलेंगे, ये हमारा प्रत्यार होगा, यण प्रत्यार होगा। यण प्रत्यार में कहां से चलेंगे? ये, व, र, ल, इस प्रकार की स्थिति है, यहां तक आ गए। अब इसके बाद ये करेंगे सपर्श व्यंजन, स, प, सपर्श व्यंजन। इसमें क्या होगा? ये, मैं, ङ, ण, न, फिर झ, भ, ये, घ, ढ, ध, स, ज, ब, ग, ड, द, और फिर क्या हो जाएगा? दूसरा ख, फ, छ, ठ, थ, यहां तक आ गया। अब आप क्या करेंगे? च, ट, त, और फिर क्या आ जाएगा? क और फ। ये है स्पर्श व्यंजनों को बताने वाला जो प्रत्यार होता है उसको ई प्रत्यार कहते हैं। क्या कहते हैं? ई प्रत्यार कहते हैं। बाकी नीचे की तरफ आए 5 नंबर जैसे प्रत्यार होगा, वर्गों का 5वां होता है, उसका क्या प्रत्यार बनता है? तो यहां से हम लेंगे, इसका 5वां है, इसका एम प्रत्यार बनता है। कौन सा प्रत्यार बनेगा? एम प्रत्यार बनेगा। एम प्रत्यार में कौन कौन से अक्षर आएंगे? ए, मैं, न, ण और न। ये, मैं, न और न वर्गों के 5वें अक्षर कौन से प्रत्यार में आते हैं? एम प्रत्यार में आते हैं। फिर हमें ना चौथा अक्षर रखेंगे, चौथा अक्षर में ना जस प्रत्यार होता है। कौन सा प्रत्यार होता है? जस प्रत्यार होता है। जस प्रत्यार में क्या करेंगे? कहां से लेंगे? जैसे ज, भ, ये लेंगे घ, फिर क्या लेंगे? ढ, फिर क्या लेंगे? ध। आगे अब तीसरे में है ना जस प्रत्यार होता है। कौन सा प्रत्यार होता है? जस प्रत्यार। तीसरे में जस प्रत्यार होता है। कहां से चलेंगे? यहां से। ये तीसरा है, तीसरा यहां से चलेंगे तो क्या होगा? ज, ब, ग, ड, द और स, यानी ये तीसरा होगा। प्रत्येक वर्ग का एक एक प्रत्यार बनता जा रहा है। पंचम का क्या बना था? यम प्रत्यार बना था। चतुर्थ का क्या बना था? जश प्रत्यार बना था। तीसरे का क्या बना था? जश प्रत्यार बना। अब चौथे का क्या बनाएंगे? ख, फ, छ, ठ, थ। लेकिन अब है ना यहाँ कोई हलंत व्यंजन आगे नहीं है, तो दूसरे का पर्टिकुलर क्या नहीं बनता है? अलग से प्रत्यार है नहीं बनता है। फिर हमें आगे और चलना पड़ेगा, तो आगे और चलेंगे। ख, फ, छ, ठ, थ, च और ट, त। अब ये 3 हो गए, ये तो 5 पूरे गए, लेकिन ये 3 हो गए, तो अब इसको खब नहीं बना सकते। फिर आगे और चलेंगे तो कै, पै, ये, तो ये 2 और पूरे हो गए। यहाँ 3 थे पहले, अब 2 और हो गए, इसका मतलब इसको लेंगे। तो क्या क्या लेंगे? दूसरे का प्रत्यार बनाएंगे तो ख प्रत्यार में
कौन कौन से आ जाएंगे, 1 और 2 दोनों आ जाएंगे। पहला और दूसरा अक्षर आ जाएगा खय पड़ता में। खय में लेंगे तो कहां से लेंगे, यहां से लेंगे, खय पड़ता, ख फ छ ठ थ च ट त क प और ये स्थिति हो जाएगी। अब आपके सामने क्या है, देखो वर्गों के पंचम थे उसका आपने एम प्रत्यार बनाया था, वर्गों के चतुर्थ थे उसका आपने क्या बनाया था, जस प्रत्यार बनाया था, और वर्गों के तृतीय थे उसका आपने क्या बनाया, जस प्रत्यार बनाया था, और वर्गों के द्वितीय थे उसका आपने क्या बनाया, खय प्रत्यार बनाया। अब आपके है ना ओषम व्यंजन बच गए। ओषम व्यंजन है ना, देखो यहां तक है ना वर्गों के प्रथम अक्षर आ गए। अब शेष बचे 2 माहेश्वरी सूत्र हैं, वो ओषम व्यंजन है। तो इसमें प्रारंभ कहां से करेंगे, इसका एक प्रत्यार होता है, वो प्रत्यार कहलाता है सल प्रत्यार। क्या कहलाता है, सल प्रत्यार। सल प्रत्यार में क्या होगा, स और है, ये 4 व्यंजन आएंगे। तो प्रथम दृष्टया हमने ये सीखा कि माहेश्वरी सूत्रों में प्रारंभ से अंत तक कितने महत्वपूर्ण प्रत्याहार बन सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि एक 4 जो माहेश्वरी सूत्र हैं उनसे एक बड़ा प्रत्याहार कौन सा बनता है, अच प्रत्याहार बनता है। फिर उसके बाद 5 और 6 से एक प्रत्याहार बनता है, उस प्रत्याहार को हम क्या कहते हैं, यण प्रत्याहार कहते हैं। क्या कहते हैं, यण प्रत्याहार कहते हैं, जो अंत्यस्थ व्यंजनों में काम आता है। फिर 7 नंबर में क्या है, एक प्रत्याहार बनता है, उसको हम क्या कहेंगे, इम प्रत्याहार, जो वर्गों के पंचम अक्षरों का होता है। फिर 8 और 9 नंबर जो है उसमें एक प्रत्याहार बनता है, वो क्या कहलाता है, जस प्रत्याहार कहलाता है, वर्गों का चतुर्थ आता है उसके अंदर। फिर 10 नंबर में एक प्रत्याहार बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जस कहते हैं, वह वर्गों का तीसरा आता है, जैसे जसत्व संधि होगी इसी प्रकार से। और फिर है ना 11 और 12 में वर्गों का दूसरा और पहला वर्ण आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, खय प्रत्याहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खय प्रत्याहार बोलते हैं। और अंत में हमारा क्या है, 13 और 14 नंबर जो माहेश्वरी सूत्र हैं उनसे एक प्रत्याहार बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सल प्रत्याहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल प्रत्याहार। ओषम व्यंजन आते हैं सल प्रत्याहार में। कौन से व्यंजन आते हैं, सल प्रत्याहार में ओषम व्यंजन आते हैं। ये तो इसके क्रम के हिसाब से प्रत्याहारों का निर्माण। और देखते हैं, चलो हल जो व्यंजन है उस हल प्रत्याहार के व्यंजनों को बताना पड़ेगा। आप बताओ हल प्रत्याहार में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। तो वस्तुतः हम कहां से लेंगे, यहां से लेंगे, और कहां तक जाएंगे, यहां तक जाएंगे। यानी सभी जो व्यंजन है वो किस में आ जाएंगे, हल प्रत्याहार में आ जाएंगे। सभी व्यंजन हल प्रत्याहार में आते हैं। हल में क्या है, सभी व्यंजन आ जाते हैं। अब आप क्या कहेंगे कि अच प्रत्याहार, तो अच प्रत्याहार में क्या है, सभी स्वर आ जाते हैं। और इन दोनों का एक प्रत्याहार बनता है, उसको क्या बोलते हैं, अल प्रत्याहार। जिसमें अल प्रत्याहार में कहां से प्रारंभ करेंगे, यहां से प्रारंभ करेंगे ऐसे, और अंतिम स्थिति इसकी क्या होगी, लय की होगी। तो वस्तुतः जिसमें सभी स्वर आ जाते हैं और जिसमें सभी व्यंजन आ जाते हैं, ऐसा प्रत्याहार क्या होगा, अल प्रत्याहार होगा। सभी स्वर तथा सभी व्यंजन, ये स्थिति होगी इनकी। इनको क्या बोलते हैं, अल प्रत्याहार बोलते हैं। हल प्रत्याहार में तो सभी व्यंजन आते हैं, अच प्रत्याहार में सभी स्वर आता है, लेकिन अल प्रत्याहार करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, सभी स्वर तथा सभी व्यंजन आ जाएगा। इस प्रकार की स्थिति होगी। और देखो
यहां से मैं अब इसके अंदर देखते हैं कि दो जो व्यंजन है, एक है व्यंजन है ये यहाँ, एक है व्यंजन यहाँ है। ये क्या है, माहेश्वरी सूत्रों में दो बार है। माहेश्वरी सूत्रों में कौन से व्यंजन का दो बार आना हुआ है व्यंजन का दो बार आना हुआ है व्यंजन को दो बार क्यों दिया गया? देखो, एक तो क्या बनाते हैं, अट प्रत्यार बनाते हैं, और एक क्या बनाते हैं, जल प्रत्यार बनाते हैं। कह रहे कि ये दो प्रत्यार बनाने के लिए ना वस्तुतः पाणिनि को है वर्ण की पुनरावृत्ति करनी पड़ गई। यानी यहां से आप चलेंगे ए ई उ न री री क ए ओंग ऐ ओ च और है ये व र ट। किसी सूत्र में इसको भी लेना था, किसी सूत्र में इसको भी लेना था, किसी सूत्र में इसको भी लेना था, तथा साथ साथ में है व्यंजन को भी किसी सूत्र में लेना अनिवार्य हो गया पाणिनि को। तो वस्तुतः ये यहाँ इसकी स्थिति हो गई। तो कहेंगे कि अट प्रत्यार तथा जल प्रत्यार में है वर्ण को दो बार लिया गया है। माहेश्वरी सूत्रों में ऐसा कौन सा वर्ण है, व्यंजन है, जिसकी पुनरावृत्ति हुई है, दो बार आया है वर्ण आया? आने का कारण क्या है? अट प्रत्यार को बनाने के लिए और झल प्रत्यार को बनाने के लिए। झल का मतलब होता है वर्गों का चौथा, वर्गों का तीसरा, वर्गों का दूसरा, वर्गों का पहला तथा ऊष्म व्यंजन सारे आते हैं। जलाम जस जशी सूत्र आएगा जसत्व संधि में, झल के स्थान पर जश आदेश हो जाता है। अब झल में क्या आता है, संपूर्ण अपना ऊष्म व्यंजन आएगा, नहीं कि तीनों से आएंगे, बल्कि उसमें साथ साथ में आपको आगे है भी लेना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि झल प्रत्यार को बनाने के लिए और अट प्रत्यार को बनाने के लिए है वर्ण की क्या की पाणिनि ने पुनरावृत्ति की। शाबाश। है व्यंजन माहेश्वरी सूत्रों में दो बार आता है, अट प्रत्यार बनाने के लिए और झल प्रत्यार बनाने के लिए। अब ये तो है व्यंजन के लिए। अब है ना अंतिम जो इत्संज्ञक है ना, वह भी दो बार आता है। अंतिम इत्संज्ञक है, बाकी में नहीं है। 14 माहेश्वरी सूत्रों में अलग अलग इत्संज्ञक है, लेकिन पुनरावृत्ति किसकी हो गई? अंतिम अलंत अणय व्यंजन की पुनरावृत्ति हो गई। अंतिम अलंत अणय व्यंजन की क्या हो गई? पुनरावृत्ति हो गई। देखो, एक तो ए ई उ ये ण है और एक लन ये ण। तो अब स्थिति हमारे सामने ये आती है कि हम यदि क्या करें, इससे आगे तो हमारी समस्या नहीं आएगी। अब आप ऋण करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ऋण करेंगे ऐसे आ जाएगा, आप एंग करेंगे तो इस प्रकार से इससे आगे जो आया। लेकिन यहाँ एक समस्या आ रही है, यदि हम यहाँ से ए और ऋण क्या करें, अण करें, फिर क्या करें, इन करें, और फिर क्या करें, ऊन करें। इन तीन सूरों में हमारी प्रॉब्लम आ रही है। ऊन करेंगे तो ये ण भी आएगा और ये ण भी आएगा, इन करेंगे तो ये ण भी आएगा और ये ण भी आएगा, और ए करेंगे तो ये ण भी आएगा और ये ण भी आएगा। अब कहां तक चले ये हमारी समस्या आ जाती है, कहां तक चले ये हमारे समस्या आ जाती है। तो वस्तुतः अलग अलग सूत्रों में बताया हुआ है कि ऐसी स्थिति होगी तो आप ए के ण तक रहेंगे, और ऐसी स्थिति होगी तो छठे माहेश्वरी सूत्र लड़ के ण तक आप समझे, ऐसा बताया। अब देखो, ये जो हमारा ऊण है ना, हमारे जो 44 माहेश्वरी, हमारे जो 44 प्रत्यार है माहेश्वरी सूत्र के अंतर्गत, जो हमारे 44 प्रत्यार है, उसमें ऊण की गिनती नहीं आती, ऊण कोई प्रत्यार नहीं होता है। तो अब कितने बच गए आपके पास? 1 2 3 सौर आपको कंफ्यूज कर रहे थे। ये कह रहा था ऊण यहां पर भी है और ऊण यहां पर भी है, ये कह रहे इन यहां पर भी है और इन यहां पर भी है, ये कह रहे अण यहां पर भी है और अण यहां पर भी है। ये तीन आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, उसमें से एक फाइनली हो गया। ये यूं कहता है कि वस्तुतः क्या ऊण कोई प्रत्याहार नहीं होता है। 44 कुल प्रत्याहार होते हैं, उसमें ऊण प्रत्याहार नहीं होता है, ऐसा ये कर रहा है। फिर उसके बाद आपके दो अक्षर और बचे ए न और ई न। अब देखो, ये ना इन प्रत्याहार के अंदर है लड़ के
छठे माहेश्वरी सूत्र, सूत्र के अनय तक की गिनती। ये फाइनल हो गया। इन प्रत्यार बनाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, इस प्रकार से इसको नहीं बनाएंगे, ई उ दो नहीं बताएंगे उसके अंदर। फिर आपको क्या है, ई उ री री ए ओ ऐ औ, ए ओ ऐ औ, इस प्रकार से आपको है य व र और ल यानी छठे माहेश्वरी सूत्र तक आपको इन प्रत्यार में जाना पड़ेगा। अब आपका एक बचा, कौन सा बचा आपका, अण प्रत्यार। अण प्रत्यार के अंतर्गत दो सूत्र होते हैं, वो अपने स्थान को, प्रत्याहारों को अपना स्थान निश्चित करते हैं। एक सूत्र होता है अणोदित अणुदित सामंजस्य चाप प्रत्यय, ये सूत्र यूं कहते हैं, एक अणु होगा इसमें और एक क्या होगा, उदित होगा। उदित होगा, अण और उदित। उदित यानी उ की इत संज्ञा हो, ऐसे वर्ग जैसे पू चू टू तू पू होते हैं, उसमें उ की इत संज्ञा होती है और उसके बाद इसको वर्ग के नाम से क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब ब म, इस प्रकार से इनको समझ लिया जाता है। तो उदित का अर्थ है जो पू चू टू तू पू होते हैं, तो वो खुद का तथा अपने वर्ग का ज्ञान कराते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अण, यदि आप किसका प्रयोग करेंगे, इन चीजों का, इसके अंदर एक प्रत्यय और एक अप्रत्यय। प्रत्यय का अर्थ है जिसका किसी सूत्र के द्वारा विधान किया जाए उसे प्रत्यय कहा जाता है, तथा अप्रत्यय का अर्थ है जिसका किसी सूत्र के द्वारा विधान नहीं किया जाए। ऐसे अण और उदित, ऐसे अण और उदित अपने सवर्णों का ज्ञान कराते हैं, अपने सवर्णों का ज्ञान कराते हैं। इस सूत्र के आधार पर अण प्रत्यार यदि लेंगे तो लण क्या, न तक आपको चलना पड़ेगा। कहां तक चलना पड़ेगा, अणुदित सामंजस्य चाप प्रत्यय के अनुसार अण में कौन से माहेश्वरी सूत्र तक चलना पड़ेगा, कौन से माहेश्वरी सूत्र तक चलना पड़ेगा, लण, छठे माहेश्वरी सूत्र। तो इसके अंतर्गत अण में क्या आ जाएगा, अ आ जाएगा, ई आ जाएगा, उ आ जाएगा, री आ जाएगा, लरी आ जाएगा, ए ओ ऐ औ है ये वे रे ते और ल, ये इतने हैं। एक दूसरा सूत्र होता है ऋ लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, ये एक दूसरा सूत्र होता है। ड्रलोपे पुरुष है, दीर्घोण है, ये क्या होता है कि दूसरा सूत्र होता है। इसमें भी क्या है बच्चों, अण है, क्या है, अण है। जैसे इसके अंदर भी, इस सूत्र में भी क्या आया था हमारा, अण आया था, और अब इसमें भी क्या आ गया हमारा, अण आ गया। इस सूत्र ने ये फाइनल किया कि यदि एक दूसरे का सवर्ण बताया जाएगा तो वस्तुतः आपको छठे माहेश्वरी सूत्र तक जाना पड़ेगा। कोई किस सूत्र ने कहा, एक दूसरे का सवर्ण बताएंगे तो अण का अर्थ आपको छठे माहेश्वरी सूत्र तक, लण के न तक बताना पड़ेगा। ऐसा सूत्र कौन सा कहता है, अणुदित सामंजस्य चाप, अणुदित सामंजस्य चाप प्रत्यय, ऐसा सूत्र कह रहा है कि मेरी स्थिति में अण कहां तक जाएगा, छठे माहेश्वरी सूत्र के लण के न तक अण जाएगा, ठीक है। ये सूत्र अपने आप में इस प्रकार से होता है। दूसरा सूत्र यूं कहता है कि आपने ऐसे क्या किया, पुनः रमते, ऐसा किया। अब एक कोई सूत्र होता है रोरी, वो कहता है रह के बाद रह आता है तो पूर्व रह का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इसी प्रकार ये सूत्र कहता है ऐसे यदि आप डै का लोप, डै के बाद डै आता है, किसके बाद, डै के बाद डै आता है, तो पूर्व डै का आप क्या कर देते हैं, लोप, और रह के बाद क्या आता है, रह आता है, तो पूर्व रह का आप क्या कर देते हैं, लोप। तो बच गया, एक में डै बचेगा और एक में रह बचेगा। ड्र लोपे, डै तथा रह के लोप से पूर्व यदि क्या हो,
अण प्रत्यार हो, क्या हो, अण हो, तो इसमें अण में इतना ही माना जाएगा। यह सूत्र कह रहा है कि अण प्रत्यार का अक्षर हो तो क्या हो, तो अण प्रत्यार का अक्षर हो तो इसके अंदर अण है ना, वो कितने अक्षरों को मानेगा, ए को मानेगा, ई को मानेगा, उ को मानेगा। ये कह रहा है और मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ मेरा अण सीमित है, पहला माहेश्वरी सूत्र का अण काढ़ना ही मेरे सूत्र के अंतर्गत माना जाए। तो लोपे पूर्व से दीर्घोण से आप क्या, पहला माहेश्वरी सूत्र ही आपको मानना पड़ेगा। उसके अण का अर्थ है ए आ जाए, छोटी ए आ जाए, छोटा उ आ जाए, तो ए का दीर्घादेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आ। आप क्या कर देंगे, ऊना रमते। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, हरि रे रम्य, तो रोरी सूत्र से रे का लोप कर देंगे और इस सूत्र से पूर्व का दीर्घादेश क्या कर देंगे, ई का। पूर्व ए हो तो आ दीर्घादेश हो जाता है, पूर्व छोटी ई हो तो बड़ी हो जाती है, और पूर्व शंभु जैसे शंभु रे राजते। तो अब रे के बाद रे आ गया, तो रोरी सूत्र से पूर्व रहकर क्या कर दिया, लोप कर दिया। लोप से पूर्व में यदि क्या आ जाए, तो जैसे इसमें लोप से पूर्व में क्या आया था, ये पूरे की तीनों की स्थिति ये है। पुनः र रमते में रे का लोप हुआ, ए बचा। हरि रे रम्य रे का लोप हुआ, ई बची। शंभु रे राजते रे का लोप हुआ, उ बचा। कह रहे हैं कि यदि ए आ जाता है, यदि ई आ जाता है, यदि उ आ जाता है, तो उसका दीर्घादेश हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, आ, छोटी का क्या हो जाएगा, बड़ी, और छोटा उ का क्या हो जाएगा, बड़ा उ। तो क्या बनाएंगे, पुना रमते, इस प्रकार से। हरि री बड़ी, हरि रम्य, इस प्रकार से। फिर शंभु राजते, यानी उ आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उ आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये सूत्र कहां लगेगा, लोपे पूर्व से दीर्घोण है, ये प्रथम वाइश्वर सूत्र के नए को अपने अंतर्गत मानता है। कह रहे हैं मेरे को छठे वाइश्वर सूत्र तक आने वाले है, बाकी स्वर और व्यंजन से कोई लेना देना नहीं है। वस्तुतः किसी सूत्र में यदि आप रे का लोप कर देते हो, किसी सूत्र में यदि आप रे तथा ढे का लोप कर देते हो तथा ढे का लोप कर देते हो, तो लोप हुए रे और ढे से पूर्व में यदि ए आता है तो आ दीर्घादेश, छोटी आती है तो बड़ी दीर्घादेश, छोटा उ आता है तो बड़ा उ दीर्घादेश से हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है, दो आपके है आए थे, है किसका, अट प्रत्यार और जल प्रत्यार बनाने में दो बार है वर्ण की आवृत्ति पाणिनि के द्वारा की गई है। इसी प्रकार से इत्संग के दो बार आए, एक आपके अयुणय का न और एक छठे लन के न। तो वस्तुतः कुछ सूत्रों की अपनी है ना डिमांड होती है कि अनुदित सवर्ण से चापड़ते कर रहा है कि मेरी जहां उपयोगिता होगी, मेरे को आप लगाएंगे तो मैं तो वस्तुतः लन के न तक 6 माहेश्वरी सूत्रों को गिनती में लाऊंगा, ठीक है। और लोपे पूर्व से दीर्घोण है, इसमें भी अण प्रत्यार है। ये कह रहा है कि यदि जहां मेरी उपयोगिता होगी, मैं केवल और केवल ए ई उ ने प्रथम माहेश्वरी सूत्र को काम में लूंगा। इस प्रकार से मैंने आपको क्या बताया, दो चीजें होते हैं, एक है होता है जिसकी पुनरावृत्ति होती है, वो क्या है, अट और छल प्रत्यार को बनाने में सहायक होता है। 2 बार व्यवस्था होगी पढ़ने की, तो इसलिए उसको 2 बार लिखा गया है। इसी प्रकार से क्या कहा, अण में इत्संगक में 2 बार अण आता है, 2 बार अण आता है। तो कहा कि पहले का क्या होगा, अण लोपे पूर्व से दीर्घोण है, इस सूत्र में पहला अण आएगा, और अनुदित सावर्ण से चा पड़ता है ना, उसमें अंतिम आएगा। अब देखो, अब आप यहां से आप क्या लिखते हैं, हल प्रत्यार लिखते हैं। हल प्रत्यार में क्या आते हैं, सभी व्यंजन आते हैं, सभी व्यंजन आते हैं। अब आप क्या लिखेंगे, यहां से लिख देंगे, इसको लिख देंगे यल प्रत्यार। क्या लिख देंगे, यल प्रत्यार। तो यल प्रत्यार में यहां से यहां तक लेंगे तो भी क्या आ जाएंगे, आपके सभी व्यंजन आ जाएंगे। देखो है और ले लेते ना,
तो हल में भी क्या आते हैं, सभी व्यंजन आते हैं। और इधर से मान लो सपोज करो आप है को छोड़ भी देते हैं और यहां से प्रारंभ कर देते हैं, तो आपने क्या लिखा, यल प्रत्यार लिखा। और यदि आप क्या करते हैं, तीसरा आप ये करते हैं कि हर प्रत्यार, हर प्रत्यार, हर प्रत्यार में आपने कहां से लिया है, यहां से लिया, है से लिया, और कहां तक ले लिया, यहां तक ले लिया। वस्तुतः यहाँ तो अब है ना हर प्रत्यार में है छूट गया, लेकिन यहां से इसका क्या है, प्रारंभ हो गया। तो कहने का अर्थ है इसमें भी क्या आएंगे, सभी व्यंजन आएंगे, सभी व्यंजन आएंगे। अब देखो इको यण ची, जैसे आपका ये इस प्रकार से सूत्र होगा जन संधि का, उसमें आप करेंगे इक, फिर कहेंगे यण और फिर कहेंगे अच। अब आपको प्रत्यार आएंगे तब आप सरलता से संधि को समझ जाएंगे। अब इक में हम कहां से लेंगे बच्चों, यहां से लेंगे। इक में यहां से लेंगे क्या होगा, ई होगा, ई के बाद क्या होगा, ऊ होगा, ऊ के बाद क्या होगा, री होगा, और री के बाद क्या होगा, लरी होगा। आया। अब यण आ गया, यण प्रत्यार में कहां से चलते हैं, यहां से चलते हैं। यण में क्या होगा, ये हलंत होगा, और वह भी क्या होगा, हलंत होगा, और रे भी क्या होगा, हलंत होगा, और फिर यहाँ क्या आ जाएंगे, ले आ जाएंगे, तो ले भी क्या होगा, हलंत होगा। अब आपके क्या है, आज प्रत्यार, आज प्रत्यार के अंदर क्या होंगे, ए आएगा, ई आएगा, ऊ आएगा, री आएगा, लरी आएगा, ए आएगा, ओ आएगा, आई आएगा, औ आएगा। यानी ये आपके कितने आ गए, 9 स्वर आ गए। तो अब आपको यदि प्रत्यार बनाने यदि आपको आ जाते हैं तो वस्तुतः आगे व्याकरण में, संधियों में आदि में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब अधिक जो प्रत्यार है ना, वो कौन से इत संज्ञक अक्षर से बनते हैं, एक से और एक ल, इनसे 6 और इनसे भी 6 प्रत्यारों का निर्माण होता है। जैसे आप इसको यूं कहेंगे अस प्रत्यार, प्रारंभ से यहां से लगेंगे अस प्रत्यार, जैसे फिर है ना उसके बाद है ना यहां से है ना आगे जाएंगे तो ये आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, इसको आप यूं लिख देंगे जश प्रत्यार, जश प्रत्यार। कहने का अर्थ है ये कुल मिलाकर के कितने बनते हैं, 6 बनते हैं। इसी प्रकार से है ना इसके अंदर भी है ना, जैसे अल प्रत्यार होता है, जल प्रत्यार होता है, जैसे शल प्रत्यार होता है। तो सर्वाधिक 2 अक्षरों से 6 प्रत्यार बनते हैं। कौन से 2 अक्षरों से, परीक्षा में नॉर्मल है, इसको पूछ भी सकते हैं। 44 से प्रत्यार बताए जाते हैं। में सर्वाधिक ऐसे कौन से व्यंजन है जो सर्वाधिक प्रत्ययों का निर्माण करते हैं, तो उसके अंदर है ना 2 अक्षर हो जाएंगे, एक से हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, ले हो जाएगा। इनसे क्या है 6 बनते हैं। 12 तो 2 से बन गए, और बाकी किसी से 5 बनते हैं, किसी से 4 बनते हैं, किसी से 3 बनते हैं, किसी से 2 बनते हैं, किसी से 1 भी बनता है। तो कहने का अर्थ है आप लोगों को ये प्रत्याहार बनाने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। जैसे मैं आपको यूं पूछता हूं कि झष प्रत्यार, झष प्रत्यार का अंतर्गत कौन से व्यंजन आएंगे, तो कहां से चलेंगे, झ भ घ ढ ध, यानी वर्ग के चतुर्थ अक्षर, वर्ग के चतुर्थ अक्षर। और फिर मैं इस प्रकार से दूसरा प्रश्न ये कहता हूं कि झष, झष प्रत्यार, तो झष प्रत्यार के अंतर्गत क्या आ जाएंगे, वर्ग के चौथे भी आएंगे और वर्ग के तीसरे भी आएंगे। क्योंकि चौथे यहां से स्टार्ट हुए तो चौथे तो यहां खत्म हो गए, लेकिन क्या है इसके अंदर तो मूर्धन्य से है, और प्रत्यार में क्या है, तालव्य से। तालव्य तीसरे वर्ग के बाद में आता है, तो ये तीसरा वर्ग भी इसके अंतर्गत आ जाता है। इसी प्रकार से जैसे आप यूं कहेंगे जलाम, जस, जशी, इसमें 3 जैसे प्रत्यार, जलाम, जश, जशी। झल प्रत्यार, कौन सा प्रत्यार है, झल प्रत्यार।
अब हमें ये देखना है कि ये वर्ग का क्या पांचवा है क्या? पांचवा तो नहीं है। फिर हम नीचे की तरफ जाएंगे घटते क्रम में, तो ये वर्ग का कौन सा हो गया? चौथा हो गया। चौथा हो गया तो चौथे के बाद तो है ना मूर्धन्यस्कार आता है अंतिम हलंत। फिर तीसरे के बाद क्या है? तालव्यस्कार आता है जय बगैर दस है। तीसरा भी नहीं है। फिर ख फ छ ठ थ च ट त व क प ये वहां गया आता है, तो इसका मतलब वो भी नहीं है। तो हम क्या है चौथे से कहाँ आएंगे? तीसरे में आएंगे। तीसरे से कहाँ आएंगे? दूसरे में आएंगे। दूसरे से कहाँ आएंगे? पहले में आएंगे। कहने का अर्थ कहां से प्रारंभ करेंगे? यहाँ से जय भय, फिर क्या है? घ ढ ध, ये हमारे चौथे हो गए। अब उसके बाद क्या है? जय भय ग ड द, ये हमारे तीसरे हो गए। उसके बाद क्या है? ख फ छ ठ थ, दूसरे हो गए। जय ट त और क प, ये क्या है? पहले हो गए। लेकिन अभी भी है ना यह नहीं है, जय नहीं है। जय प्रत्यार होता ना, जय प्रत्यार होता ना, तो वर्गों का चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, जय प्रत्यार वर्गों के चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला व्यंजन आता है। लेकिन इसमें जल पूछा। अब जल पूछा तो क्या हुआ? तीनों से है और है, ये स्थिति जल प्रत्यार की हो जाएगी। अब ये करें जस। जस में क्या है? जय ब ग ड द, यानी वर्गों का तीसरा आता है। और फिर ये करें जस, तो जस में क्या है? वर्गों का चौथा आता है। जय जय ब ये घ ढ ढ और से इस प्रकार से। तो कोई संधि होगी ना, एचो यवा यावन, एचो यवा यावन। तो अब आपको एज के अंतर्गत देखना पड़ेगा। एज के अंतर्गत यहां से चलेंगे, क्या आएगा? ए आएगा, ओ आएगा, और फिर क्या आएगा? आई आएगा, और फिर क्या आएगा? औ आएगा। ये आएगा अदेंग, तो इसमें है अत और एंग। अब एंग प्रत्यार में आपको देखना पड़ेगा, एंग प्रत्यार में कौन कौन से स्वर आता है ये देखना पड़ेगा। यहां से चलेंगे, क्या होगा? ए होगा, और फिर क्या होगा? ओ होगा। लेकिन अब आगे ये अंतिम हो गया, तो कितने आएंगे? दो आएंगे। आपका वृद्धि आदेश, इसमें है ना एच, ये प्रत्यार है, एच प्रत्यार है इसमें। एच प्रत्यार, एच प्रत्यार। तो एच प्रत्यार में कहां से प्रारंभ करेंगे? यहां से करेंगे। तो ये क्या होगा? ए होगा, उसके बाद क्या होगा? ओ होगा, उसके बाद क्या होगा? आई होगा, उसके बाद क्या होगा? औ होगा। ये स्थिति होगी इनकी। तो मेरा आपको कहने का ये है कि ऐसा नहीं कि आप है ना यहाँ से किसी भी अक्षर को ले लिया, लास्ट का किसी भी हलंत को ले लिया, किसी भी अक्षर को ले लिया, लास्ट का किसी भी, ऐसे ऐसी स्थिति आपने कर ली, तो ऐसा नहीं होगा। बल्कि क्या है, यूं तो फिर है ना इस अक्षर को इस अक्षर को इस अक्षर को बनाएंगे तो आना 14 14 14 इसके बन जाएंगे, 14 इसके बन जाएंगे, 14 इसके बन जाएंगे, फिर 13 इसके, 13 इसके, फिर 12 इसके, 12 इसके, इस प्रकार से 11 इसके, 11 इसके, हर आप हलंत व्यंजन आगे लेकर के और कितना सौ प्रत्याहार को बना देंगे, ऐसा नहीं है। वस्तुतः 44 प्रत्याहार प्रयोग की दृष्टि से संस्कृत भाषा में 44 प्रत्याहारों का प्रयोग किया जाता है। और उसमें मैंने आपको मोटा बाटा ये बताया कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर आते हैं, हल प्रत्याहार के अंतर्गत व्यंजन आते हैं, अल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे स्वर और सारे व्यंजन आ जाते हैं। अब उसके बाद अंत्यस्थ व्यंजन होता है, उसका प्रत्याहार यण होता है, यण प्रत्याहार में अंत्यस्थ व्यंजन आते हैं। और स्पर्श जो व्यंजन होता है उसका ये इसका ये लेंगे और ये इसका ये लेंगे, ये स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन जो होता है ना उनका ये प्रत्याहार होता है। और उसके बाद वर्गों के अलग अलग प्रत्याहार होते हैं। इम प्रत्याहार में वर्गों के पंचम होंगे, जश प्रत्याहार में वर्गों के चतुर्थ होंगे, जश प्रत्याहार में वर्गों के तृतीय होंगे,
और खय प्रत्यार जो होता है, खय प्रत्यार, उसमें वर्गों के दूसरे और पहले होंगे। और यदि चय प्रत्यार करेंगे ना, चय प्रत्यार करेंगे तो यहां से चय, टय, तय और कै, पै, इस प्रकार। चय प्रत्यार में क्या आएगा, चय, टय, तय, कै और पै, यानी वर्ग का प्रथम। चय प्रत्यार में वर्ग का प्रथम अक्षर आ जाएगा। और इसी प्रकार से हम और नीचे चलेंगे तो हमारा ये अंतिम जो है वो तीनों से और है, इसको हम बोलते हैं सल प्रत्यार। कौन सा बोलते हैं, सल प्रत्यार। ये तीनों से आ जाते हैं और है आ जाते हैं, इनको बोलते हैं ऊषम, ऊषम, ऊषम व्यंजन बोलते हैं। क्या व्यंजन बोलते हैं, ऊषम व्यंजन बोलते हैं। मैं आपको यूं कहूं कि आप बताओ वर्गों का पहला, वर्गों का दूसरा और तीनों से को बताने वाला प्रत्याहार कौन सा होगा। वर्गों का पहला, वर्गों का दूसरा और तीनों से को बताने वाला प्रत्याहार कौन सा होगा। अब है ना दूसरा, दूसरा देखेंगे, ये दूसरा है, ये दूसरे से प्रारंभ हो गया, दूसरा पूछ रहा है दूसरे के बाद क्या आएगा, पहला आएगा, तो इसमें क्रम के हिसाब से दूसरा है। तो दूसरे का सबसे पहले हमने लिख दिया खय। प्रारंभिक अपना व्यंजन क्या हो गया, खय हो गया। खय, फय, छ, ठ, थ, तो इस मतलब दूसरा हो गया पूरा दूसरा। फिर ये कह रहे हैं साथ में यदि क्या है तो पहला भी है, तो पहला है तो च, ट, त और कै, पै है, तो पहला है, दूसरा और पहला हो गया। फिर लास्ट में ये कह रहे तीनों से यदि हो तो तीनों से होंगे। तो अब इसके अंत में क्या है, ये इसके अंत में क्या है, र है, तो क्या हो जाएगा खर। खर प्रत्यार में क्या होगा, वर्गों का पहला, दूसरा तथा तीनों से आते हैं। खर प्रत्यार में खरीच है, चरित्र संधि में आएगा। ये चरित्र संधि में क्या है, खरीच है, खर। खर का अर्थ क्या होगा, एक वासरी सूत्र होगा, वासरी। ये कह रहा है सर प्रत्यार। अब सर प्रत्यार में कौन कौन से अक्षर होंगे, वासरी, वासरी सूत्र कह रहे हैं सर प्रत्यार हो तो सर प्रत्यार में कौन कौन से अक्षर होंगे, यहां से चलाना। प्रत्यय का प्रारंभिक अक्षर क्या है, तालव्यस्कार है, फिर मूर्धन्यस्कार, फिर दंत्यस्कार, और आगे है ना, आगे नहीं आ सकते। तो क्या स्थिति होगी, खर प्रत्यार कहता है कि वर्गों के पहले, दूसरे, तीनों से हो तो ऐसा कर देंगे। और वासरी कहते हैं, वासरी कहता है कि तीनों से आगे हो तो विसर्ग का एक बार विसर्ग ही रहेगा। यानी कहने का अर्थ है अपना अपना अलग अलग अस्तित्व रखते हैं प्रत्येक प्रत्याहार। तो आप लोगों को बच्चों को प्रत्याहार बनाना आना चाहिए। प्रत्याहार बनाने के लिए क्या है, अंत में हलंत अक्षर ढूंढने पर आदि अक्षर स्वयं का तथा बीच में आने वाले अक्षरों का ज्ञान कराता है, उसे प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार विधायक सूत्र होते हैं आदि रंतेन संहिता। प्रयोग की दृष्टि से संस्कृत में 44 प्रत्याहारों का निर्माण किया गया है। मेरा यूं मानना है कि आज मैंने आपको प्रत्याहार निर्माण का ये एक चैप्टर पढ़ाया, वीडियो आपको बताया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, यदि आपको अच्छा लगे तो इसको आप शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन को दबाना। जय हिंद, जय भारत।